हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th, उसमें रिम जिम चैप्टर नंबर फ्रेंड्स 12 का एक पार्ट है। यहाँ पे बिना जड़ का पेड़, चैप्टर नंबर 12 अभी आएगा दूसरे पार्ट में। ये पहला पार्ट में हम देखते हैं बिना जड़ का पेड़। देखिए, बिना जड़ का पेड़ देखते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है यहाँ पे। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ध्यानी है। इसलिए पहले मुझे कोई एक बात बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक राजा का दरबार था। उसमें एक व्यापारी आया, बड़ा सा संदूक लेकर वहाँ पर पहुँचा। और उस व्यापारी ने कहा कि महाराज, मैं ऐसा व्यापार करता हूँ, मेरे पास ऐसे बीज है जो पानी के बीज एवं पानी के बिना ही मैं पेड़ उगाता हूँ। वो कैसे क्या करता है? व्यापार करता है, लेकिन कैसा? पेड़ उगाने का एक अद्भुत उपहार मैं आपके लिए लाया हूँ, यानी आपके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ, भेंट लाया हूँ। लेकिन उससे पहले आपके दरबार में जो ज्ञानी ध्यानी होंगे, उनको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा कि इस संदूक के अंदर क्या है। अगर वो बताएगा तो मैं आपके यहाँ सेवा करने के लिए रुक सकता हूँ। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिया। यहाँ पर राजा के जो ज्योतिष थे, जो पंडित थे, जो पुरोहित थे, सब उसके सामने देखने लगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपना सिर झुका लिया। सभा में गोनूजा भी उपस्थित थे। सभा में कौन था फ्रेंड्स? गोनूजा नाम का एक व्यक्ति उपस्थित था। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जग हंसाई होती। तो उन्होंने क्या किया कि इस चुनौती को स्वीकार करने का पसंद किया, और नहीं तो क्या होता, उनके दरबार में बाहर उनकी जग हंसाई होती। गोनूजा ने विश्वासपूर्वक कहा, मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। संदूक बदला न जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे, और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। तो जो गोनूजा थे फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि मैं बता सकता हूँ कि संदूक के अंदर क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे एक रात का समय चाहिए, और वो संदूक व्यापारी के साथ मेरे साथ रुकेगा, और संदूक बदल न जाए इसलिए हम रात को सोएंगे नहीं। और अगर व्यापारी चाहे तो उसमें एक व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रख सकता है। सभी मान गए और व्यापारी गोनूजा के यहाँ चला गया। तो सब मान गए और व्यापारी गोनूजा के यहाँ चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में गोनूजा ने कहा, भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था। उसने भी यह कहा था कि बिना बीज के पेड़ उगाता हूँ। पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वो भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? तो फ्रेंड्स, पूरी रात जगना था, इसलिए गोनूजा और जो संदूक वाला व्यापारी था, दोनों बातचीत कर रहे थे। तो गोनूजा ने संदूक वाले व्यापारी से कहा कि भाई, एक ऐसा व्यापारी, मुझे दूसरा एक व्यापारी मिला था जो रात में पेड़ उगाता है और रात में ही फूल बन जाते हैं अलग अलग प्रकार के। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगी फूल देखते ही बनते हैं। तो उन्होंने कहा, अहंकार आ गया उसे कि मेरे फूल है वो रात में ही अच्छे लगते हैं। यह सुनते ही गोनूजा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए। तो यह सुनकर गोनूजा की आंखों में चमक आ गई, वो निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनूजा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकाल कर छोड़ी। तो दूसरे दिन क्या हुआ फ्रेंड्स? सब दरबार में आ गए, दोनों साथ में थे, गोनूजा और व्यापारी और दूसरे दरबारी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जेब में से आतिशबाजी निकाली और छोड़ी, आतिशबाजी, पटाखे। सभासद झुंझला गए। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गई और कहा, गोनूजा, यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी? सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए?
तो सभापति कब झुंझला गए और महाराज की आंख में भी लाल पानी हो गया, यानी उसमें भी पानी आ गया। तो उन्होंने कहा कि गोनूजा ये क्या कर रहे हैं आप, आपको पता नहीं कि राज दरबार में ऐसा नहीं किया जाता। गोनूजा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज सर्वप्रथम दुष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी के रहस्य प्रश्न का उत्तर छुपा है, इसलिए ही बिना जड़ के भांति भांति के रंग के फूल खिलते हैं। तो गोनूजा ने कहा कि इस व्यवहार के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पता चल सकता है कि व्यापारी के संदूक में क्या है, क्यों उसमें रंग बिरंगी फूल खिलते हैं रात को। व्यापारी अवाक रह गया। उसने सम्मत हुए कहा, महाराज उन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मयपूर्वक गोनूजो से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है। तो फ्रेंड्स वो संदूक में क्या था, पटाखे थे, आतिशबाजी थे। तो व्यापारी ने पूछा कि आपने तो प्रश्न का जवाब तो सही दे दिया, लेकिन आपने कैसे बता दिया कि इसमें आतिशबाजी थी। गोनूजा ने सहजता से कहा, व्यापारी जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात में ही आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय न रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़ कुछ अन्य सामान नहीं होगा। तो गोनूजा ने सहजता से जवाब दिया कि आपने ऐसा कहा कि मेरे फूल है बिना पानी और बीज के होते हैं और उसमें भांति भांति के फूल आते हैं और ये सिर्फ रात में ही दिखाई देते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इसमें आतिशबाजी ही होगी। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र है, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों को मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाएंगे, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनूजा ही है। तो व्यापारी मायूस हो गया, लेकिन उनके राजा थे वो बहुत दयालु थे। तो राजा ने कहा कि व्यापारी आप दुखी मत होइए, आप यहाँ रह सकते हैं और रात में आप आतिशबाजी से लोगों का मन अगर मनोरंजन कर सकते हैं तो आपको पुरस्कार मिलेगा, लेकिन आज पुरस्कार के हकदार तो गोनूजा है। सो फ्रेंड्स, ऐसे गोनूजा ने अपनी बुद्धि से इस प्रश्न का उत्तर निकाला कि बिना बीज बिना पानी के साथ कोई अगर रंग बिरंगे फूल उगता ही नहीं है तो उगते किसमें, आतिशबाजी होती है, यानी पटाखे में ऐसा होता है।